वैसा ही रहेगा। न्यूज 18 की लॉन्चिंग पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दी हैं। नए कलेवर के साथ उसमें एक नया पैनापन भी दिखेगा, जो समाचार की गुणवत्ता के साथ ही प्रत्येक नागरिक को शासन के साथ जोड़ने, शासन से जुड़ी हुई उपलब्धियों को आम जनमानस तक पहुंचाने और समाचार की गुणवत्ता को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य अपने नए कलेवर के साथ न्यूज 18 करेगा। नए कलेवर के साथ आने के लिए मैं न्यूज 18 परिवार के प्रति अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी न्यूज 18 की रीलॉन्चिंग के लिए बधाई दी है। न्यूज 18 को मैं बधाई देता हूं कि नए रूप में जो नया चैनल शुरू कर रहे हैं और नया जो चैनल होगा वो खबरों के साथ और सच्चाई के साथ खबरें जनता तक पहुंचाएगा। मैं शुभकामनाएं देता हूं। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड की जनता की आवाज भी लगातार उठाता रहा है। नए अंदाज और नए कलेवर के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बधाई दी है। न्यूज 18 लगातार समाचारों की दुनिया के क्षेत्र में लगातार लोगों की आवाज़ को उठाने का काम करता है। ऐसे मुद्दे जो अनछुए हैं उन सबको आम जनता, सामान्य जनता की चीज़ों को लगातार लाकर उनके हल के लिए लगातार प्रयास करता रहा है। और अब नया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का न्यूज 18 का जो चैनल लॉन्च हुआ है उसके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं कि पूर्व की भांति और तेज़ ऊर्जा और तेज़ गति से लगातार ये चैनल काम करेगा। निष्पक्षता न्यूज 18 की खासियत है, इसीलिए दोनों राज्यों में सियासी खबरों के लिए भी हर आम और हर खास की पहली पसंद न्यूज 18 ही है। मैं न्यूज 18 को उनके नए कलेवर के लिए और एक नए जोश के साथ एक प्रकार से अपने पुराने उसका रिलॉन्चिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आप लोगों के जोश में व्यूअर के रूप में मैं भी सम्मिलित हूँ। हमको देखिए, वैसे ही आप नंबर 1 हैं। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत हर तबके तक उसकी पहुंच है, इसीलिए हर किसी का भरोसा भी हम ही हैं। सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चैनल को बधाई देना चाहता हूं और मेरी शुभकामनाएं आपके चैनल रीलॉन्च जो आप कर रहे हैं। सालों से हम आपका चैनल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के समाचार के लिए देखते रहे हैं। आपका काम बहुत ही बेहतर रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह आप एक नए पैनापन से ये चैनल लॉन्च कर रहे हैं, परंतु पुराने तेवर से जिसने आपने हमेशा सच को दिखाने का प्रयास किया है, जो भी उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की समस्याएं रही हैं उनको उजागर किया है। मेरी एक बार फिर से आपको हृदय से धन्यवाद, बधाई और शुभकामनाएं। नए रंग और नए रूप के साथ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए भी तैयार है। राजनीतिक खबरों में न्यूज 18 पहले से ही मजबूत पकड़ रखता है और बदलाव के बाद अब इसे और ज्यादा धार देने की तैयारी की गई है। केशव जी, आपके पीछे मैं भगवान प्रभु श्री राम की तस्वीर देख पा रही हूँ, राम मंदिर की तस्वीर देख पा रही हूँ। और हाल के दिनों में हिंदुत्व को लेकर, भगवान राम को लेकर बयानबाजी भी तेज हुई है, टेंपल रन भी तेज हुआ है, त्रिपुंड दिखाने का सिलसिला भी तेज हुआ है। क्या 22 की लड़ाई राम नाम के सहारे ही लड़ी जाएगी? देखिए, भगवान श्री राम जी तो मेरे लिए आस्था, श्रद्धा, पूजा और भारतीय जनता पार्टी के लिए आस्था, श्रद्धा, पूजा के केंद्र है। और सदा हम लोगों ने श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो, इस लड़ाई को लड़ा है। मैं तो स्वयं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही भी हूँ, कारसेवक भी हूँ, राम भक्त भी हूँ। मेरे लिए तो अत्यधिक खुशी की बात है कि रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद बन रहा है। लेकिन जो अभी इस समय कोई रामलला का दर्शन करने आ रहा है, हमें दर्शन करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह सारे के सारे लोग रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के विरोधी रहे हैं।
सियासत से जुड़े तमाम सवाल हम पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा और राजनीतिक दल भी अपनी अपनी तैयारी को अमली जामा पहनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हमारी कोशिश यही है कि नए अंदाज और मिजाज के साथ हम चुनाव का हर पहलू दर्शकों तक पहुंचाते रहें। अब 22 की लड़ाई में किन बातों को लेकर आवाम के सामने होंगे? देखिए, दूसरे दलों के एजेंडा आप जानते हैं, ये अलग अलग हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में इनके सिंबल अलग हैं। इनका दिल एक है, मानसिकता एक है, उद्देश्य एक है, कार्य करने की शैली एक है और चुनाव की रणनीति एक है। और वो उसका एक रूप ये है कि योगी जी और मोदी जी को और उनकी विचारधारा को कमजोर कैसे किया जाए। इसलिए इन दलों को अलग अलग देख के हम विश्लेषण नहीं कर सकते। ये मिलकर आपस में लड़े हैं और पराजित हुए हैं, फिर एक बार ये मिलकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हमसे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम हुआ है, अब की पिछला रिकॉर्ड बीजेपी का ही रिकॉर्ड टूटेगा जीत का, और जीत का अभूतपूर्व रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में बनेगा। न्यूज़ 18 का मकसद जनता की समस्याएं उठाना और उनका समाधान निकालना है। इसके साथ ही उन तमाम मुद्दों पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी जिनका सीधा असर राजनीति में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि बीते 4.5 साल में सिर्फ MOU साइन होते रहे, निवेश आया नहीं। देखिए, उनके जमाने में जो इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहता था। हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता हमारी थी कि लोग उत्तर प्रदेश में आएं। मैं अपना जिस समय 2018 में हम लोगों ने एक इन्वेस्टर समिट किया था, सौभाग्य से माननीय प्रधानमंत्री जी का संरक्षण और स्नेह आशीष हमारे को उसमें मिला था। उत्तर प्रदेश में आज पूरे देश और पूरी दुनिया का मोस्ट प्रेफर्ड इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन आज उत्तर प्रदेश में है। देखिए, जिन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कोई भी बात, अगर इन्होंने कुछ किया होता तो इनको जनता नकारती नहीं। चुनावी माहौल परवान चढ़ने लगा है और राजनीति भी नए नए रंग दिखा रही है। हमारी टीम सियासत के हर रंग से अपने दर्शकों को वाकिफ कराती है। चुनाव की सबसे सटीक और तेज कवरेज न्यूज़ 18 पर ही देखने को मिलेगी। अपना दल इस बार कितनी सीटों की डिमांड कर रहा है? पिछली बार के मुकाबले इस बार संख्या ज्यादा होगी या उतनी ही रहेगी? राजनीति संभावनाओं का खेल है, आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल हमारी कोई औपचारिक बैठक अभी सीटों के बंटवारे पे नहीं हुई है, लेकिन जल्दी हम सीटों का बंटवारा भी तय कर लेंगे। इतना जरूर पूरे विश्वास के साथ कहूंगी कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही मजबूत सरकार बनाने जा रहा है एक बार फिर। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का नया स्वरूप बहुत कुछ नया लेकर आया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें और उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर सटीक कवरेज के लिए हमारी पूरी प्लानिंग है। हमारी टीम जनता के बीच जाकर सियासी माहौल परखने के लिए पूरी तरह से तैयार है।